बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। जी, आप अपना जरा विस्तृत परिचय दें। सर शैलेंद्र गुप्ता, मैं भोपाल निवासी हूँ सर। बेसिकली मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। टीकमगढ़ के पास तहसील है खरगापुर, ओके। तो वहाँ का रहने वाला हूँ सर मैं। तो मेरा आप आंकना जो है बिलैया है। अच्छा, तो जी। शैलेंद्र गुप्ता जी, आपको ये जानकारी है कि मैं कभी टीकमगढ़ जिले का एसपी भी रहा हूँ? हाँ जी रहे। इतना अच्छा। है तो हाँ जी आइडिया है मेरे को। अच्छा। तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे रहे हैं। मेरे एक्चुअली क्या है, अंकल हैं आशीष खरेया जी, वो आपके बारे में बताते रहते हैं। आशीष खरिया जी, ये क्या? हाँ ये क्या? उनकी वाइफ जो है ना, वो यहाँ पे है रश्मि खरेया, हम्म। सीएसपी है। ओके 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 ओके। तो वो बताते रहते हैं आपके बारे में। अच्छा शैलेंद्र जी, जी इस मुद्दे की बात कर लें जी कि जी क्या हमें अच्छा भारत चाहिए, और यदि जी जी चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? क्या जी हमारे राजनेता हमें अच्छा भारत देने की स्थिति में हैं? जी। क्या सोच है आपकी? सर अभी की सोच तो ये है कि उतना तो स्वच्छ भारत तो नहीं है। प्रयास जरूर हम कर सकते हैं हम सब मिलके। और स्वच्छ तो नहीं है, ये तो सच्चाई है। अच्छा भारत, यहाँ पे स्वच्छता से मतलब नहीं है। जी यहाँ पूरे 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत से मतलब है, जी जी। जिसमें हाँ हमें जी एक नए भारत की पूरी व्यवस्था मिलेगी। जी जी। हमें जो है हम्म। गुलामों के जो नियम कानून हैं, जो आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, जी नए 3 कानून बनने के बावजूद भी, जी क्योंकि जी। वो इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, राइट राइट। और कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। जी तो अब सवाल उठता है कि हमें अच्छा भारत कैसे मिलेगा और जी कौन देगा, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने तो हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए। जी 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 जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जी संकीर्ण राजनीति के आधार पर, और एक जी। विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम्म। लाया गया। जी विनेबिलिटी का मतलब है कि आदमी शोषक होगा, दुष्ट होगा, तो वो विनेबल। जी जी। यदि आदमी बाहुबली होगा हम्म। तो विनेबल है। यदि जी आदमी अपराधी होगा तो विनेबल है। और विनेबिलिटी के आधार पर करोड़ों रुपए लेकर टिकट दिया जी। जाता है, और फिर हाँ दारू बांटने में, साड़ी बांटने में, पैसे बांटने में, मुर्गे की टांग बांटने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और जी गरीबों के वोट को खरीद कर ये जी चुने जाते हैं। और दुर्भाग्य का बात है कि जिनके वोट जी। से चुने जाते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल सही बात। ये पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, जी और जी। करोड़ों रुपए खर्च करके बने हैं। लिहाजा हम्म जिस दिन से चयनित होते हैं, वो हम्म। उस पैसे की रिकवरी में लग जाते हैं, जी और आपको अच्छा भारत देने की इनकी जी सोच, चिंतन और क्षमता तीनों नहीं है। इस जी। आकलन से शैलेंद्र जी, आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। आपका कहना बिल्कुल एक नजरिए से बिल्कुल सही है। और हम आपके पक्ष में हैं जो आप बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं हमारे यहाँ पे, जिनको उजागर करना भी जरूरी है। और एक सही रास्ते की तरफ जाना बहुत जरूरी है। देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी इसमें जी। 2017 में एज ए हम्म। सिटिंग डीजी हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था कि जी हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां जी। बड़ी आसानी से हम्म। हमें अपराध मुक्त भारत मिल सकता है, वो भी सर्टेनिटी के साथ।
जी जी जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। आप जी एक बटन दबाएंगे तो एक ट्रेन्ड व्यक्ति आपके यहाँ पहुंचेगा। वो जी। पुलिस वाला नहीं होगा और आज हाँ की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हाँ हाँ। आम व्यक्ति चार बड़ी चीजों से आज जूझ रहा है। झूठी झूठी रिपोर्ट पे तो राजनीतिक दबाव में, पैसे के दबाव में हम्म। आपके ऊपर दबाव बनाकर अपना हित साधने के लिए झूठी रिपोर्ट की जाती है। फिर जी झूठी गवाही दर्ज करके, झूठी विवेचना करते हुए और कोर्ट में झूठी वकालत करते हुए झूठे तथ्यों को पेश करके जी बेगुनाह लोग जो है जेल में सड़ रहे हैं। लिहाजा जी ये चारों चीजें बहुत जी ही जी। गंभीर परजरी का अपराध होंगे। बिल्कुल बिल्कुल और सही। झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी हम्म। गवाही देना, जी। झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना, ये हम्म। ऐसा करने वाले जेल में सड़ेंगे। जी जी। और फिर जो है, जो साक्ष्य आज की पुलिस सोच नहीं पा रही है, हम्म। ऐसे जो है सीसीटीवी कैमरे, सेंसर, आरएफआईडी डिवाइसेस और बहुत सारे हम्म। ऐसे यंत्र लगेंगे जो हम्म। कि ऐसे साक्ष्य को संग्रहित कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में भी नहीं है। और जी ऐसे अकाट साक्ष्यों के साथ मात्र 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। जी जी। फिर जो है, आज हम वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं, अपमान सहते हैं, अत्याचार सहते हैं और हम्म। वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी में हमें भुगतना पड़ता है। तो इस जी। नई व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम जी। 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो हाँ शैलेंद्र जी ये पूछ सकते हैं कि साहब आप जो है समय सीमा में जजमेंट तो करा देंगे, लेकिन न्याय हाँ। न्याय कैसे दिलाएंगे? बिल्कुल सही बात। क्योंकि जज जो है वो यदि दुष्ट है और वो हम्म। जानबूझ के आपको न्याय नहीं दे रहा है, तब जी मैथिली जी शरण गुप्त उससे कैसे न्याय दिलाएंगे? तो जी इसका मैं तरीका बताता हूं कि इसमें जी दो तरीके की अपील का प्रावधान है। जी। अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। तो ओके। यदि फरियादी अपील अगेंस्ट द जज करता है, इसका हाँ हाँ। मतलब वो जज महोदय पे आरोप लगा रहा है कि इन हाँ जज हाँ। महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है। ओके। ऐसी स्थिति में जज महोदय को कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जी। अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ ओके। यहाँ डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे जी जी और गलत निर्णय देने के लिए उन्हें लाखों का हर्जाना भी देना होगा। तो इन जी। दो कारणों से क्या कोई भी जज महोदय आपके साथ हम्म। अन्याय करने की स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सर, बिल्कुल नहीं रहेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। करेक्ट। फिर जो है चौथी सर्टेनिटी के तहत एक हम्म। डिजिटल चित्रगुप्त जिसके पास हर तरीके का डाटा होगा, जब हाँ। अपराधी अपने घर से निकलेगा तो उसे जी इस बात का अनुमान होगा कि यह अपराधी अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। इसके जी साथ में ये लोग और हैं, उनके जी पास घातक अपराध जो हथियार हैं इसका भी अनुमान लगा सकेगा और किस जी। रास्ते से किस क्या अपराध करने जा रहा है, अपराध का टारगेट कौन है, ये भी हम्म। अनुमान लगा सकेगा। जब वो ओके। रास्ते में जा रहा होगा तो जो सेंसर और नोट्स हैं वो हाँ इस जी। अनुमान की पुष्टि करेंगे। राइट और सर। अपराध घटित करने के पहले जी। चुने हुए स्थान पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा हम्म। सर्टेनिटी के साथ 5 साल के डाटाबेस के साथ हम्म। 99% केसेस में अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल सही है। और फिर सवाल उठता है कि एक अपराधी अपने हम्म। पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए, वकीलों को फीस देने के लिए, पुलिस को घूस देने के लिए यदि जी उसे अपराध करना पड़ रहा है
तो हाँ। उसे सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। लिहाजा हाँ। उसे अपने सर्वाइवल के लिए अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी 5 हाँ। सर्टेनिटी के साथ जो है एक प्रस्ताव जी। 2017 में भारत सरकार को भेजा गया था, जो जी। 2019 में मान्यता प्राप्त करके नेशनल पुलिस मिशन बना दिया गया है, बहुत जिसका बढ़िया सर। नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। अरे सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन नहीं, सर। कोई बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये 2019 में हुआ था और जी। पिछले साल 2023 में 3 कानून बनाए गए, जी। उसमें इन हाँ। प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। ओके। इसका मतलब है हमारे राजनेताओं का सोच और चिंतन आपको अच्छी हाँ। व्यवस्था, अच्छा भारत देने की नहीं है। तो इसके हम्म। लिए एक बहुत ही छोटा सरल उपाय निकाला गया है, जिसे जी। मैंने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। ओके। जैसे पुरानी सत्यनारायण कथा में नारद मुनि हम्म। जब मृतलोक के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने पाया कि आम आदमी तरह तरह के कष्ट पा रहा है, और फिर उससे हम्म। व्याकुल होकर वो बैकुंठ धाम गए और कहा कि हे हम्म। प्रभु कुछ उपाय बताइए। तो फिर जी। उन्हें जी। सत्यनारायण की कथा बताई गई। जी। इस नए युग में और भी हम्म। सरल सत्यनारायण की कथा है, जो कह रही है जी। कि तुम सिर्फ संकल्प ले लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और ये हम्म। 4 छोटे से सरल उपाय कर दीजिए, हम्म। तो आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। सिर्फ जी। संकल्प लेने से कि हमें अच्छा भारत चाहिए। तो शैलेंद्र जी, तो आपको अच्छा भारत चाहिए, इसका संकल्प आप लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे सर। ओके। क्या 4 सरल उपाय करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आप सजेस्ट करिए। बिल्कुल पहला करेंगे। उपाय है, ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और ये जी। जी। एक लोगों को जोड़ने का और 100 करोड़ तक पहुंचने का एक फार्मूला है, जिसे मैंने जी। सत्यनारायण कथा कहा है। तो पहला जी। उपाय है हाँ। कि आप जो है यूट्यूब को खोलिए और जी। क्राइम फ्री भारत को सर्च करिए। हाँ। तो ये मेरी चैनल है। इसमें ठीक है। 7,000 से अधिक वीडियो हैं, जो ये बता रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत कैसा होगा और कितनी हम्म। आसानी से जमीन पर उतरेगा। जी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जी। और जी, एक बिल्कुल कर संकल्प देंगे। ये भी लेना है कि हम एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखेंगे, और जी। यदि वो वीडियो हमारी आत्मा के नजदीक होगा, हाँ। तो हाँ। उसे अपने परिवार के सदस्यों से, अपने हाँ। रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से और जी। अपने पड़ोसियों से, और जी। जिन जी। संगठनों से जुड़े हैं उनके पास शेयर करेंगे। जी। जी। इसके बिल्कुल। साथ ही पहला सरल उपाय या पहला हम्म। अध्याय समाप्त होता है। ओके। क्या ये कठिन है? नहीं है। नहीं है। अब दूसरा उपाय है कि अभी हम्म। अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके हम्म। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जी। जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। तो मैं हाँ। आपको ये समझाऊंगा कि कई बार अपन वीडियो देखते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएं ये समझ में नहीं आता है। हाँ। तो हर वीडियो के टाइटल के हाँ। नीचे लास्ट में मोर लिखा रहता है, MORE, मोर। ओके। जब जी। आप मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है, और हाँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लास्ट में MORE, मोर लिखा रहता है। यदि आप हाँ। उसे क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, और उसमें जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो जी। उसको क्लिक करके उसे डाउनलोड करना है। ये कुटुंब जी। ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। इसमें आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे हाँ। में 2-3 लाइन जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखना है, और जहां हम्म। आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप हम्म। सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, और जी। आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऐप के द्वारा तत्काल जारी कर दिया जाएगा। इसके जी। साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो ऐप को डाउनलोड करना क्या कठिन है? नहीं नहीं, कोई कठिन नहीं है सर। कोई कठिन नहीं है। तो हाँ। इस सरल उपाय के तहत सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया।
अब जी। तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी अभी जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसे हाँ, खोलिए और हाँ, नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल है जिसमें आपका फोटो भी दिखेगा, उसको क्लिक हाँ, करिए तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। हाँ, प्रोफाइल में ऊपर आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड है और नीचे हाँ, शेयर करने के 3 ऑप्शन हैं, शेयर ऑन हाँ, व्हाट्सएप, कॉपी हाँ, लिंक और शेयर ऑन मीडिया। जी। तो आपको इनमें से किसी भी तरीके से, चाहे हाँ, हाँ, व्हाट्सएप से या जो भी है, आपको हाँ, अपने हाँ, परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, हुँ, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, उनके हुँ, उनको जो है अपनी लिंक भेजना है और लिंक जी, के नीचे एक छोटा-सा 2-3 लाइन, जैसे आपको मेरी से वार्ता हुई तो आपने क्या महसूस किया, उसको आप हुँ, हुँ, लिखिए और उसके नीचे अपना नाम लिखिए और अपना मोबाइल नंबर लिखिए, जिससे हुँ, जब वो हुँ, मैसेज आपके लोगों तक पहुँचेगा, तो वो उसे हुँ, गंभीरता से लेंगे, उसे हल्के से जी, नहीं लेंगे। जी, जी, इतनी कार्रवाई करने से आपकी सत्यनारायण हुँ, कथा का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। जी। तो क्या सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय कठिन है? नहीं, नहीं, कोई कठिन नहीं है सर, कोई सिंपल कठिन सा है। नहीं है, कोई जी। कठिन नहीं। अब सत्यनारायण कथा का अंतिम और चौथा अध्याय है, वो कह हुँ, रहा है कि अभी आपने जिनको अपनी लिंक भेजी थी, अब उनको हुँ, फ़ोन लगाइए और उनसे बात करिए और हुँ, उनसे पूछिए कि क्या उन्हें अच्छा भारत चाहिए और यदि हुँ, अच्छा हुँ, भारत चाहिए तो ये सत्यनारायण कथा के चारों अध्यायों को उन्हें पूरा करते हुए हुँ, यही हुँ, कार्रवाई दोहराना है। बिल्कुल। तो जैसे ही आप सब लोगों से बात कर लेते हैं, तो सत्यनारायण हुँ, कथा का चौथा अध्याय भी पूर्ण हो गया। ओके। यदि आप सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय पूरे कर लेंगे, तो हुँ, 9 हुँ, दिन में आप 100 करोड़ हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे? 100 करोड़ हो जाएँ। 100 करोड़, सिर्फ़ 9 दिन हुँ, में। हुँ, 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 और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो ज़्यादा तकलीफ हुँ, देने की बात नहीं है। केवल हुँ, 9 हुँ, करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 हुँ, लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख हुँ, लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 हुँ, लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल हुँ, 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 हुँ, लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 हुँ, लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है और केवल हुँ, एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, तो जी, 1790 के लगभग लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लिहाजा यदि जी, हम संकल्प से काम करेंगे, तो 9 हाँ, दिन में हमारा 100 करोड़ होना सुनिश्चित है। और जब हुँ, हम 100 करोड़ होंगे, तो हमारे हुँ, राजनेता जो उन्होंने 77 सालों में हमें अच्छा भारत नहीं दिया है, वो हुँ, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जो मैं बार-बार शेयर करता हूँ, हुँ, तो वो जो है आपको मिल जाएँगे और इसके लिए जी, राजनेताओं को भी तकलीफ नहीं देना होगी। हाँ, राजनेताओं से बड़ी छोटी-सी बात कही जा रही है कि आप एक हुँ, अथॉरिटी बना दीजिए, अधिकरण बना दीजिए। ये हुँ, मैथिली शरण गुप्त की ज़िम्मेवारी होगी कि 21 हुँ, महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के जो मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हुँ, जो हुँ, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, उसे हुँ, ज़मीन पर उतारने के लिए ऐसे बहुत सारे मोती, ऐसे बहुत सारे भागीरथी प्रयास करने वाले लोग, जिन्होंने हुँ, अपनी ज़िंदगी लगा दी है, उनको हुँ, खोज कर अपनी-अपनी विधा का टास्क फ़ोर्स का सदस्य बना दिया जाएगा। और जी, वो इन मॉडल और टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने पे पहला काम करेंगे और उनके हाँ, सुझाव के आधार पर पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। राइट, फिर जो है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनके हुँ, उनके साथ 15 दिन तक लाइव चर्चा की जाएगी हुँ, और जिसे पूरी दुनिया सुनेगी और उसमें हुँ, जो चर्निंग के बाद जो पॉइंट निकलेंगे, उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी, और फिर 45 दिन तक पब्लिक से भी लाइव चर्चा की जाएगी और उनकी हुँ, शंकाएँ, कुशंकाएँ और जो सलाह है, उसको हुँ, कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और इन जी, राजनेताओं से कहा जा रहा है कि इस तरीके से पके-पकाई जो चीज़ आपको दी जाएगी, हे राजनेता, हाँ, तुम इसे हुँ, पार्लियामेंट में पारित कर देना, अन्यथा हुँ, सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से
तुम जो है सभी चुनाव हार जाओगे और तुम्हारी पराजय तय है, तुम्हारा विनाश तय है। राइट? जी तो जी जी आप, जी बिल्कुल। और अब जो है इसके आगे वो कहते हैं कि यदि तुम नहीं मानोगे तो हम्म। ऐसे 543 लोग जिन्होंने भागीरथी प्रयास करके यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाई है, हम उन्हें हम्म चंद्रगुप्त कहेंगे। हम्म। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उनके घर पहुंच जाएगा। और हम ओके। 100 करोड़ लोग जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है, वो इन हाँ भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का रोज संकल्प लेंगे। और जिस दिन हाँ वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे, तो हमारे हाँ इन चंद्रगुप्तों को ना तो टिकट के लिए पैसे खर्च करना, ना टिकट के हाँ लिए कोई भागदौड़ करना, और ना हाँ। ही जीतने के लिए उन्हें शैलेंद्र गुप्ता या किसी अन्य के दरवाजे पर हाँ, जाने की जरूरत होगी। जी होगी क्या? जी। नहीं नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। क्या उन्हें अपना लीफलेट पंफलेट छपवाना होंगे क्या? नहीं नहीं छपवाने पड़ेंगे सर। क्या उन्हें अपना होर्डिंग लगाना होगा? नहीं लगाना पड़ेगा सर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना एक पैसे खर्च किए जब हमारे चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे, तो जी पार्लियामेंट में जो अभी प्रोसेस राजनेताओं को बताई गई है, उसे जी उसी प्रोसेस के तहत फिर उन नियम कानूनों को हम जमीन पर उतार देंगे। अब जी जी। बताइए, आपको संकल्प मात्र लेने से हम्म, महापरिवर्तित भारत मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया सर, बिल्कुल आप ये मिल गया बताइए मैंने। कि आपको अपना सोच बदलना पड़ा क्या? नहीं सोच सोच तो सर देखिए आपने बदल ही दिया है। एक छोटा सा प्रयास आपका है, उसमें 4 संकल्प मैं भी लेता हूँ जो आपने मेरे को बोला हुआ है। जी। उसी के प्रयास के थ्रू अपन आगे बढ़ते हैं सर। हम्म। बिल्कुल। आप आप जैसा करेंगे, जैसा जो तो आपने मेरी सजेस्ट किया है मेरी उसी तरह से। एक सलाह ये है कि इसको गति देने के लिए जी जो, एक तो वो लोग हैं जो कि सीधे प्रयास करेंगे संकल्प और हाँ समझ के तहत, और जी दूसरे लोग हैं जो भागीरथी प्रयास करेंगे जिससे वो जी 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएं, जिससे वो एमपी भी बनेंगे। और यदि हाँ उन्होंने उससे ज्यादा प्रयास किए तो हाँ फिर हाँ वो केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे। जी तो जी तो जी। टिकट मिलना, हाँ एमपी बनना, हाँ। केंद्रीय मंत्री बनना सब आपके ऊपर, अपनी सब मेहनत के सही ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब जो है इसको भागीरथी प्रयास करने के लिए भी मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे पहला सुझाव है कि हम हाँ, स्कूलों से संपर्क करें और वहां जी पर मोटिवेशनल टॉक बच्चों को दिया जाए कि कैसे जी बच्चों को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा। गरीब से जी। गरीब व्यक्ति के जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं हैं, वो सर्वोच्च हाँ अच्छी से, यदि वो काबिल है, मेरिट रखता हाँ है, तो वो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एजुकेशन पा पाएगा। जी यदि जी उसमें जी दिमाग है और वो जो है ना किसके पास कोई प्रपोजल है, तो एक छोटा जी। सा बच्चा इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाएगा। उसके लिए उसे हाँ कहीं से जो है ना पैसा नहीं लेना होगा, उसको सब जी चीज अपने आप वहां मिल जाएगी। तो जी भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के हमारे इन बच्चों को क्या जो है ना मौके मिलेंगे, इसके बारे में जी। मोटिवेशनल टॉक दिया जा सकता है। और बच्चों के हाँ माध्यम से हम उनके हाँ। पेरेंट्स और उनके रिलेटिव, उनके मित्र और पड़ोसियों को जोड़ पाएंगे। एक तरीका तो ये ओ, है। हाँ हाँ दूसरा तरीका है कि ढेर सारी संस्थाएं चल रही हैं जो कुछ ना कुछ अपने स्तर पे अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं। हम उन्हें भी हाँ रीच आउट करें कि उन्होंने इतने काम के दौरान सैकड़ों लोगों को, हाँ हजारों लोगों को जोड़ा है। तो हाँ यदि वो संस्थाएं भी जुड़ेंगी और संकल्प हाँ। लेके 4 सरल उपाय करेंगी, तो इन जी प्रयासों में गति आ जाएगी। राइट सर। तीसरा जो है, हम जो है, हम्म। जो बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं आजकल, यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। बिल्कुल हो रही और है सर। हर धार्मिक संगठन जो है ना जन कल्याण के लिए है, तो उनके हम्म पास जाके हम कहें कि आप जन कल्याण भी करिए, साथ में अच्छे हम्म भारत का संकल्प भी दिला दीजिए, और 4 सरल हम्म। उपाय कर दीजिए, तो हमारी गति तेज हो जाएगी। जी जी जी। ऐसा ही हम कथावाचकों के पास जाएं, क्योंकि आजकल कथावाचक भी बहुत हम्म। भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो जी यदि कथावाचक जो है कथा के बाद या बीच में कहीं पर भी अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं,
और ये 4 सरल उपाय लेने का संकल्प दिला देते हैं, तो हमारे प्रयास में बहुत गति आ जाएगी और हम जी बड़ी आसानी से उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो अभी पहुंचना जी कठिन हो रहा है। फिर जो बिल्कुल है सही बात। हम मजदूरों के पास, किसानों के पास, इन संगठनों पे पहुंचे, क्योंकि इन हम्म 21 महालक्ष्यों में इन सबकी हम्म जिंदगी बदलने वाली है। हम्म। क्योंकि जो 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, वो रोजगार हम्म, का मौलिक अधिकार है, शिक्षा का जी। मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का हम्म मौलिक अधिकार है, भोजन का मौलिक अधिकार है, और हम्म हैप्पीनेस का और हम्म, समृद्धशाली का, मतलब बिल- प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का भी मौलिक अधिकार है। और इनको हाँ, जमीन पर उतारने के लिए ढेर सारी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, और जितनी हम्म, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी। लिहाजा जी। हमें भारत सरकार के खजाने पे आश्रित नहीं रहना होगा। और अभी जी। हमारी जो इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, जिसे माननीय हम्म नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने का प्रण हम्म लिया है, मैथिली शरण गुप्त हम्म, कह रहे हैं कि हम इसे 500 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचा देंगे, क्योंकि फिर जी। इसे ऊपर जाने का, तो इसकी सीमा हम्म हमारी श्रम करने की सीमा पे, सोच करने की सीमा पर आश्रित है। और जब सभी हम्म 140 करोड़ लोगों का सोच, चिंतन और हम्म अलाइनमेंट एक जैसा हो जाएगा, तो भारत हम्म, की समृद्धि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल सही। अब आपने बिल्कुल पूरी सही। विवेचन सुना है, कहाँ जी। तक आपको लगता है कि ये सोच और चिंतन प्रैक्टिकल है और हमें संकल्प मात्र से अच्छा भारत मिल जाएगा? कहाँ हाँ तक आप इससे सहमत अपने आप को पा रहे हैं? सर, सहमत तो है, बहुत कुछ तो सहमत है। हम्म संकल्प प्रयास किया जा सकता है सर, उसके आगे बढ़ा जा सकता है। हम्म 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 है ना। और आगे हम भी चाहते हैं कि भारत जो है वो आगे बढ़े। आप जैसे लोग हमेशा साथ रहेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। समय हर चीज में लगता है, लेकिन वक्त जरूर बदलता है सर। बहुत अच्छी बात कही। तो जैसे जी हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, ये जी। वार्तालाप भी रिकॉर्ड हो रही है, और हर हाँ वार्तालाप के अंत में मैं सामने वाले को मौका देना चाहता हूं कि इस वार्तालाप को सुन के जो आपके मन में जो चिंतन हम्म आया है, जो सोच आई है, उसके हम्म। आधार पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को संदेश तो यही देना चाहते हैं सर हम, कहना हमारा जो भारत है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, प्राचीन है। उसको कुछ लोगों ने या कुछ राजनेताओं ने थोड़ा बहुत प्रदूषित करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन हम अब एक संगठित हो जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे चीजें कम हो जाएंगी, और एक समय के बाद ये समाप्त होने का प्रयास हम कर सकते बहुत सुंदर बात कही। तो शैलेंद्र हैं। जी, अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय जी। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरा तो राजनेताओं से भी ऐसा कहना है कि हम्म भैया, आप भी तकलीफ में रहते हैं। आप जी। जाने कितने लोगों को चम्मच लगाते हैं, हम्म जगह जगह टिकट के लिए भटकते हैं, हम्म टिकट के लिए पैसे खर्च करते हैं, और हम्म कब आपका टिकट कट जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। और फिर दूसरे आपको हम्म करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, दारू बांटना पड़ती है, साड़ी बांटना पड़ती है, पैसे बांटना पड़ते हैं, और आप हम्म चुने भी जाते हैं तो पार्टी हम्म व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हम्म मतलब मंत्री छोड़िए, एमएलए एमपी छोड़िए, इवन जो हम्म मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी कुछ ज्यादा बदलाव कर नहीं पाया है। हम्म तो क्यों ना अब अच्छे भारत के लिए हम्म हमारे राजनेता, जो किसी भी दल से संबंधित हों, वो उस दल से हम्म जुड़े रहे, उस दल के हम्म जो सभी काम जिम्मेवारी से करें, उसके साथ हम्म साथ अच्छे भारत का संकल्प ले लें। हम्म और ये 4 सरल उपाय कर देंगे, और यदि हम्म। जिस मेहनत से वो आज काम करते हैं, यदि उतनी मेहनत लगा देंगे, तो उनका हाँ, 543 में नाम 100% आ ही बिल्कुल जाएगा। चला जाएगा। बिल्कुल। राइट। और यदि बिल्कुल। और मेहनत कर देंगे तो 82 में आ जाएंगे, तो उनका मंत्री बनना तय है। हम्म राइट।
बिल्कुल सर। तो ये राजनेताओं के हित में भी है कि वो अच्छे भारत का संकल्प लें, अपने बच्चों को 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत दें, जहां न्याय आपको अपने आप मिल जाएगा, भ्रष्टाचार कोई कर नहीं पाएगा और हमें टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। तो बताइए, ऐसा भारत यदि जमीन पे उतरता है और राजनेता मेहनत करके उस समय एमपी और मंत्री रहेंगे, तो कम से कम अपने बच्चों को वो कह पाएंगे कि हमने जो है एक अच्छे भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। बिल्कुल सर। तो आपको नहीं लगता है कि राजनेताओं से भी बातचीत की जाए और उनसे कहा जाए कि आप जो भी राजनीतिक घटियापंती कर रहे हैं करते रहिए, हम आपका सोच, चिंतन और क्रियाकलाप नहीं बदलेंगे। आप केवल एक संकल्प साथ में अच्छे भारत का ले लीजिए, और यदि ये 4 सरल उपाय करके थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगा लोगे, भागीरथी प्रयास करोगे, तो एमपी और मंत्री बनना तय है। और ये एमपी और मंत्री पुराने एमपी और मंत्री से भिन्न होंगे, क्योंकि ये महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतारेंगे। तो उस महापरिवर्तित भारत का श्रेय भी इन एमपी और मंत्रियों को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल तो मिलेगा। इस नई व्यवस्था के जो है से जुड़ के संकल्प लेके राजनेताओं को लाभ है कि नहीं है? नहीं, संकल्प लेके बिल्कुल लाभ है सर। तो हमसे जो पहचान के राजनेता हैं, उन तक भी हम ये बात पहुंचाएं। जी। अभी कल मेरा ऐसा विचार है कि हम एक वीडियो राजनेताओं के ऊपर भी बनाएंगे, जिससे कि हमारी बात सीधे उन तक पहुंचे और कोई ना कोई किसी ना किसी से तो जुड़ा हुआ है, तो वो उसको पहुंचाए और कहे, बात करो भैया, आप अपना जो भी जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हो जुड़े रहो, साथ में क्राइम फ्री भारत का संकल्प ले लो, अच्छा भारत का संकल्प ले लो, 4 सरल उपाय कर दो। और बिना अपनी पार्टी के साथ कुछ किए साथ में ये भी कर लो, जब चारों तरफ 100 करोड़ हो जाएंगे, तब बाकी सब पार्टियां तो बैकग्राउंड में वैसे ही चली जाएंगी। बिल्कुल चली जाएंगी। तब क्राइम फ्री भारत का जो भागीरथी प्रयास करने वाले लोग हैं, उन्हें बिना पैसा खर्च किए उनकी जीत सुनिश्चित है और अच्छा भारत जमीन पे उतरना भी सुनिश्चित है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए, अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।